आज मीठे बाबा के 20 नवंबर के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न है, किस स्मृति में रखो तो देहमान नहीं आएगा? सफलता का आधार है देही अभिमानी स्थिति। अब बाबू कहते किस स्मृति में रखो तो देहमान नहीं आएगा? सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। अभिमान जब हम अपने को बहुत ऊंची ऊंची दुनियावी सम्मान में रखते हैं, देवान में रखते हैं, वो कहें तभी आता है। सदा स्मृति में रहे हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देवान नहीं आ सकता, वो तो सारे काम करता है और आज्ञाकारिता से करता है। तो बाबू कहता हम बच्चों को भी देहमान ना आए या देही अभिमानी स्थिति बनाने के लिए ये स्मृति रखनी है। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देहमान टूटता जाएगा। तो देही अभिमानी बनने का आधार है बाबा की याद और सफलता का आधार है देही अभिमानी स्थिति। सेकंड प्रश्न है, किस देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? एक ही बात पर अभी बाबा की बोलनी चल रही है। देही अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं। साहूकार लोगों में धन के कारण देहमान बहुत रहता है, इसलिए वे इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। बाबा ने कहा हुए ड्रामा अनुसार देहमानियों को कौन सा दंड मिल जाता है? तो दंड क्या सुनाया? बाबा की याद उनकी बुद्धि में बैठेगी नहीं, बाबा का ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। वो तो भले बैठे, क्योंकि बाबा का ज्ञान है ही देही अभिमानी स्थिति बनाने के लिए, और देही बन के सुनेंगे तभी समझ में आएगा। साहूकार लोगों में धन के कारण देहमान रहता है, इसलिए वे इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बात ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेगी। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। ये सिर्फ तुमको नहीं कहते, परंतु ये आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा सबके पास। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? साक्षात्कार तो होगा। बाबा पूछते हैं किसका होना चाहिए?
वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं प्रिंस बनना है। इसलिए अनेक बाबा के बच्चों का अनुभव है कि बाबा के बनने से पहले मेरे स्वप्न में या मेरे ध्यान में एक सफेद पोस्टधारी आता था। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा का ही कराऊंगा ना, पॉइंट ऑफ लाइट तो समझ में ही नहीं आएगा। भक्ति में जिसको याद किया उसका कराया। अब ज्ञान सुनने के लिए ब्रह्मा का मुख चाहिए। ब्रह्मा नाम की सीढ़ी से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं प्रिंस बनना है। तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोप से भी इनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था, ये पूरा कोई जानते नहीं, समझना चाहते हैं। पैराडाइज था, किसका राज्य था, बड़ा सुखमय दुनिया थी। भारत ही हेवन अर्थात स्वर्ग था। अभी तुमको बाप समझा रहे हैं, अभी तुम सबको समझा रहे हैं। वह सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वो आत्माएं आई बाद में, तो वो इतनी तम प्रधान नहीं। वह झट समझेंगे तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए। प्रश्न पूछते हैं बाबा क्या करना चाहिए। उन्होंने ही डायरेक्शन देने पड़ते। बाबा डायरेक्शन भी किसको देगा, जो सर्विसेबल है। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आती है। ओपिनियन लिखते हैं ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कौन? ब्रह्मा कुमारी। परंतु खुद समझते नहीं, थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, देयमान बहुत है ना। तो देयमान होने के कारण क्या होता है, ड्रामा अनुसार समझ में नहीं आएगा उनको। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बिछाड़े में कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं। उन्होंने भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनाते हैं। राय दे सकते हैं, देखो कितना सबको ये अच्छा लगता है। तो ज्ञान अमृत में क्या होता है, सारा ओपिनियन सीट होते हैं सभी की सेवाओं के, अलग अलग जगह के, कि यहाँ पर कौन सा बाबा का बच्चा आया है। बाबा का बच्चा तो सभी है, यहाँ का गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है आया बाबा के घर आया, कैसा लगा। विलायत वाली व भारतवासी भी सहज राजयोग जानने चाहते हैं। स्वर्ग की देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है।
तो क्यों नहीं म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें? क्या कह रहा है बाबा? हाँ, लगा दें म्यूजियम, जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है। ये ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए, अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नरम बुद्धि नहीं होगी। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है, अभी आवाज निकले तो बाबा कहता रिवॉल्यूशन हो जाए, परिवर्तन हो जाए। हाँ, होना तो जरूर है। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर समझें। विजय तो बच्चों की बाबा कहते जरूर होनी है, तो ख्यालात चलने चाहिए ना। बाबा कहता सर्विस के ख्याल चलने चाहिए, करना क्या, होना क्या है, रिजल्ट क्या होनी, ये तो परमात्मा जाने। हमें तो सिर्फ सोचना है बाबा की सेवा के लिए हम क्या क्या करें। अपॉर्चुनिटी जी बाबा ही देता है, मौके भी भगवान देता है, हम तो सिर्फ अपने आप को रेडी कर लें। देवी अभिमानी को ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे कि क्या करना चाहिए, जो विचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेते हैं। हम लिखते भी हैं बिगड़ कोई खर्चा, तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं, राय देते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपिनियन करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे। बाबा ने कब बोला था और आज ये साकार हो चुका है, क्योंकि उनको भी जाकर बताएंगे ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है, जचता है समझानी भी जचने की है। आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी, बाबा ने तभी बोल दिया। ये समझाने बिल्कुल एक्यूरेट है, आज नहीं तो कल ये होना ही है। आत्माओं की बुद्धि को टच करेगा ही करेगा। बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं, दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि ये विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। क्या बनाने है बाबा? आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। बोलो खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी जरूर चाहिए, उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे, बिगड़ कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। ये आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही समझाते हैं। ये सेवाएं भी चल रही हैं, हो रही है प्रेजेंट। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है, बॉक्सिंग कम नहीं है। बड़े से बड़ी बॉक्सिंग है, रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देवमान ना आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ। हम तो क्या हैं? बाबा कहता बिल्कुल देवमान नहीं होना चाहिए। हम तो क्या हैं आज की मुरली से?
हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, सिर्फ सर्वेंट नहीं बोलना है। हमको पैगाम देना ही है, इसमें गुप्त मेहनत है। तो भी ये तो हम डाउन फील करेंगे ना, सिर्फ सर्वेंट समझेंगे। बाबा कहता ईश्वरीय सर्वेंट समझो, ईश्वरीय सेवाधारी। वास्तविक रीति से हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं, किसी व्यक्ति की थोड़ी पर्सनल सेवाधारी हैं। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, हमको पैगाम देना ही है, इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो, इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करें, तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे बेहद का बाप। वर्षा हर कल भारतवासियों को ही देते हैं। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो कहा जाता है वैश्यालय है। सतयुग है शिवालय, वैश्य बाबा की स्थापना। और यह है, ये किसकी स्थापना है? ये सारी रावण की स्थापना है। रात दिन का फर्क है, तुम बच्चे फील भी करते हो बरोबर हम क्या बन गए। कल बाबा ने कहा तुम फील भी करते हो। अभी बाबा हमें संगम पर बैठ के समझा रहे हैं। परसों बाबा कहते हैं देखो इस भारत के ये गाते हैं, इस भारत की क्या हालत हो गई। तो फील तो होता है ना, कैसे थे कैसे बन गए। बाबा आप समान बनाते हैं, मूल बात है आज के मुरली से। मुरली चालू कहाँ से हुई? देही अभिमानी स्थिति से। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार सागर करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाके समझाना है, उनको दृष्टि दें तो सचट काम हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो अगर देही अभिमानी होकर रहो तो। तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाएगी, देही अभिमानी होकर बैठें, अपने को आत्मा समझ बाबा से योग लगाएं, तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर ना सके। ज्ञान कितना भी है, योग नहीं है तो बाबा कहता आत्म शक्ति, आत्मा शक्तिशाली होगी नहीं तो आत्म अनुभूति कराएंगे कैसे? क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है, योग कुछ भी है नहीं। इसलिए ज्ञान बाढ़ में जौहर ही नहीं पड़ता। तलवार में भी जौहर तो होता है ना, वही तलवार 10 रुपए का, वही तलवार 50 रुपए का। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है ना, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तो बाबा कह रहा तुम्हारी तलवारें बहुत तीखी होनी चाहिए। देवताएं तो डबल हिंसक है। आज भारत ऐसा है, कल भारत ऐसा बनेगा। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण के राज्य में थे तो नाक में दम था, आज हम परमपिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो। किसके परिवार के? ईश्वरीय परिवार के। तो बाबा कहता बाबा का साथ, कल भी बाबा ने कहा दुनिया में कोई संबंधी अच्छा होता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो कोई भी रिलेटिव है, उसके साथ रहना पसंद करते हैं। तो बाबा कहता आपका साथी तो कितना अच्छा है,
कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छूटेगा। वो तो धोखा भी दे सकते हैं अच्छे होने के बाद भी। आज हम परम पिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो। सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का, मिलता है। बाबा तो दे रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो बाबा कहता जरूर है कहीं ना कहीं। हमने 2 भुजाधारियों से एक्सपेक्टेशन रख रखी है, वो स्नेह दे, वो प्यार दे, वो सम्मान दे, वो हमारी हेल्प करे। इसलिए 1000 भुजाधारी की हेल्प नहीं मिल पा रही। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े। अब बेहद का बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए हैं। यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। कौन था? ब्रह्मा बाप सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सतयुग में तुमको कितना अच्छा धन था, फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना अच्छा धन था। जिसको आकर लूटा है, मंदिर तो और भी होंगे ना, एक ही मंदिर थोड़ी होगा। प्रजा के भी मंदिर होंगे। अगर नहीं मंदिर थे तो इतने सारे देवी देवता मंदिर बढ़ते ही जा रहे। एक देवी का कई जगह यादगार होता है। प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है। प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। इस समय ये बहुत गंदी दुनिया है। सबसे गंदा मुल्क है। सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। बाबा कह रहे हैं इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने जब सुनाया तब से तो बहुत परिवर्तन आ चुका है। अब तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं है न बाबा कहता गंदगी ना हो। देवमान आया और गया। मन मनावा का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान तो उनमें हो न सके। एक ही श्लोक होता है, एक ही श्लोक का हर व्यक्ति अपने एंगल से उसका अर्थ निकालता है, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के ये ज्ञान कोई उठा नहीं सकता। कोई मठ पंथ वाला देवता बन न सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बन सकेंगे? जो कल पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। झाड़ बड़ा हो गया तो वृद्धि को पाता जाएगा। चीटी मार्ग से व्यंग मार्ग होना है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, बाप को याद करो। श्वसन चक्र फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मणी फिर देवता बनते हो और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी कोई अर्थ नहीं समझते। मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते तो समझा जाता है अभी समय नहीं है। फिर भी आते हैं, समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है। अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं। देवताओं का कैरेक्टर्स देखो कैसा है।
संपूर्ण निर्विकारी बाप कहते हैं काम मां शत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। बाबा की बातें उतनी ही पावरफुल होती हैं जितनी हम अच्छी स्थिति में सुनते हैं। सारा खेल स्थिति का। कई बार कहते हैं ना कि इतना सुनने के बाद भी चेंज नहीं होता है। सुनने से नहीं होता है। बाबा कहता सुनने के बाद, बाबा ने आज कहा हुआ है योग नहीं तो कुछ भी नहीं, धारण नहीं किया है तो कुछ भी नहीं। सुनते तो दुनिया में भी बहुत सारा कुछ है, सुनते तो दुनिया में भी बहुत सारे शास्त्र हैं। सब में यही कहा है परमात्मा को याद करो, भगवान को याद करो, कैसे भी करो। लेकिन इतना सुनने के बाद भी नहीं हो पाता है। क्यों? कि बाबा ने कहा सारा खेल ही याद का है, सुनने का नहीं है। सुनना तो फर्स्ट स्टेप है कि करना क्या है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। तब कहते हैं 100 करे श्रृंगार, फिर भी जैसे थे वैसे ही रहे। कितना भी परमात्मा ने श्रृंगार किया, ये बाबा गाली नहीं देते हैं, समझाते हैं। दैवी चलन रखो, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो? कौन कह रहा है? ऐसे शब्द हमें बाबा ही बोल सकते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि जीवन का ये सत्य है, पर सुन नहीं पाते हैं। बाप कुछ भी बाप समझाते हैं दैविक चलन रखो, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो? क्रोध, स्वर्ग में क्रोध तो होता ही नहीं है। बाबा ने मंडे को कहा कि आजकल हमारी स्थिति ऐसी बन गई, ना तो हम जानवर हैं ना ही मनुष्य है ना। देखने में तो इंसान है, मनुष्य है, पर एक्टिविटी जानवर वाली है। तो देखने में जानवर तो नहीं है ना। तो बाबा इसलिए बोलते है तो इंसान ही, लेकिन कर्म कौन सा कर रहे हैं? तो फिर बाबा कहता है इसलिए हमारी भाषा भी बन गई इस दुनिया की ऐसी, जानवर वाली भाषा प्रयोग करते हैं। स्वर्ग में तो क्रोध होता ही नहीं है। बाप खुद भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता है। इस ड्रामा में बाबा कहता कुछ भी बेकायदे नहीं बना हुआ, एक्यूरेट। ड्रामा में कोई भूल नहीं, अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। कई कहते हैं यह पहाड़ी टूटी, फिर कैसे बनेगी? अब बाबा कहता है पहाड़ी टूटना, बर्फ गिरना या ग्लेशियर पिघलना, ये सब तो नेचर का परिवर्तन है। कलयुग में नेचर ऐसे चेंज हो रही, फिर से बन जाएगी। तो नेचर का काम है, इससे हमारा क्या पुरुषार्थ से कनेक्शन है? बाबा ने कहते ही बाबा प्रश्न पूछने से क्या होगा? मुरलियों में आता भी है, मुख्य है बाबा की याद, प्रश्न पूछते रहेंगे। ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी? नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो वही बने हुए महल दिखेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? सपोज दैट आप कोई नाटक देख रहे हो, एक महल बना हुआ है, उस पर अटैक होता है और वो महल टूट जाता है।
ठीक है, नाटक फिनिश होता है। लेकिन नाटक को फिर चालू करोगे तो शुरू में तो वही दिखेगा ना, वही बना हुआ है, फिर अटैक होगा तब टूटेगा ना। तो बाबा कहता है ये नाटक ऐसे ही चलता रहता है, फिर रिपीट होगा। तो वही नया स्वर सुंदर बन रहा है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, बना हुआ देखिएगा। महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा, वही बने हुए महल देखेंगे, हूबहू रिपीट होता है ये ड्रामा। समझने की भी ब्रेन चाहिए ना, क्या कह रहा बाबा? बुद्धि तो चाहिए, दिमाग तो चाहिए, और साधारण दिमाग भी नहीं, दिव्य बुद्धि चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, राम राज्य में देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। हमसों का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, बाजोली है ना, इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ, मूल बात है मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, कौन सबको वापस ले जाएगा? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की है? बागवान ने। कि भैया बाप को ही कहते हैं ना, तो बाबा कहता है संसार की जो नैया डूबी है ना, बाबा ही पार लगाता है, वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, मुख्य तो याद ही है, लेकिन बाबा कहता पढ़ाई के बगैर याद भी तो नहीं ठहर सकते ना। कल बाबा ने तो बाबा की बात याद नहीं रहती तो क्या याद करते? तो बाबा की बात में तो मुरली में आते हैं, तो दोनों ही चाहिए। क्योंकि बाबा कहता तुम्हारी याद साधारण नहीं है, ज्ञान युक्त याद, याद भी नहीं, ज्ञान युक्त याद होनी चाहिए। ज्ञान युक्त याद नहीं होगी तो अपने हिसाब से याद करेंगे, जितना जैसा हमें कंफर्टेबल लगेगा। ज्ञान युक्त माना बाबा की जो याद तो मुरली में आती है विधि, आत्मा समझ के याद करना। क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तुमको कानून का खजाना मिलता है, भक्ति में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पांव पड़ने की बात ही नहीं है, मैं तो गुरु के आगे सो जाते हैं, अर्थात लेट कर प्रणाम करते हैं। तो बाबू कहता है ऐसे यहाँ कोई रिवाज नहीं है। बाबा कहते हैं तो आके बैठ के इससे बाप छुड़ाते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए, वह हमारा बाप है, यह समझ लिया है ना। बाप से वर्षा जरूर मिलता है, वह खुशी रहती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। बाबा कहते हैं गरीब हो और ये अच्छा है, नहीं तो संसार के मालिक के पास भी नहीं आते, आपको संपन्नता होते तो बाबा कहता है गरीब हो तो अच्छा है,
बाप के पास तो आते हो। साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। स्वर्ग के सुख पाते ही नहीं, भगवान का प्यार पाते ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है। कौन सी खुशी और नशे की बात है? सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के, भगवान हमारा साथी है। अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। उनका प्यार हमें मिल रहा है। यही तो बाबा कहता है गरीब निवाज बच्चों को फायदा मिल रहा है। आज बाबा ने कहा ना, साहूकारों का तो ड्रामा में पार्टी नहीं है, जैसे कि उनको ये ड्रामा अनुसार दंड मिल जाता, बुद्धि में ही नहीं बैठता है, बाबा को याद ही नहीं कर सकते। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरी बात है, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना। तो कल बाबा ने फुल स्टॉप वाला पार्ट पढ़ाया। फुल स्टॉप तो तभी लगेगा, कल भी बाबा ने कहा पहले स्वयं को बिंदी समझना है, बाप को बिंदी समझ स्थिति में स्थित होना है, तो फुल स्टॉप लगेगा, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति है। इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भी भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी, इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो। इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। बाबा ने कहा हर चीज, हर सीन, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति इस ड्रामा के अंदर एक्यूरेट है, नुदी हुई। तो बाबा ने कहा इस बात को कैसे समझना, अच्छे दिमाग से, सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। आज का वरदान है, तूफान को तोहफा समझ, सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भाव। तूफान को तोहफा समझ, सहज क्रॉस करने वाली संपूर्ण और संपन्न भाव। डिटेल है, जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं।
मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेगी। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उनको तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन सकते हैं। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते जाओ। क्या बोला बाबा ने? विघ्नों को क्या करना है? विघ्नों को वेलकम करो, क्योंकि अनुभवी बनाते हैं, और तूफान को तोहफा समझना है। आज का स्लोगन है, अलविलीपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अलविलीपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। आज का व्यक्ति सारा है, आप मास्टर रचता संपन्न संपूर्ण बनो। जो वरदान में हमने सुना, हम सबका लक्ष्य है संपन्न और संपूर्ण बनना, तो छोटी छोटी बातों में घबराना नहीं है। आप मास्टर रचता संपन्न संपूर्ण बनो तो प्रकृति आपका स्वागत करे। आप विघ्नों का स्वागत करो, प्रकृति आपका करेगी। वह सफलता की मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। इसलिए इसके लिए सिर्फ ये स्मृति रहे कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वप्न में भी कभी ये संकल्प ना आए, ना मालूम विजय होगी या नहीं। बाबा कहता आपको मालूम है और अच्छी तरह से। स्वप्न में भी ये कभी संकल्प ना आए, ना मालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी निकलना नहीं चाहिए। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा कहता आपको मास्टर नॉलेजफुल, जो होगा अच्छा होगा, और जो होगा परमात्मा ने बताया हुआ है। ओम शांति। अभी क्या करेंगे?